एक अमीर आदमी और उसकी पत्नी अपनी शादी की 5वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहते थे। इस खुशी के अवसर पर उन्होंने एक शानदार पार्टी आयोजित की थी। दोनों पार्टी के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे। पार्टी के कुछ दिन पहले दोनों ने बाजार जाकर ढेर सारी शॉपिंग की। अपने खरीदे गए सामान को घर पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ठेला गाड़ी की जरूरत थी। सड़क किनारे खड़ा एक बूढ़ा गरीब ठेला, फटे हाल, जिसके कपड़े फटे हुए थे, खड़ा था। दोनों पति पत्नी की नज़र उस पर पड़ी। वह शरीर से कमज़ोर था। ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से वो भूखा है। उसकी हालत देखकर कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वह 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाता होगा। अमीर आदमी ने उस बूढ़ा ठेले वाले को अपने पास बुलाया और उसका सामान घर पहुंचाने की बात करते हुए पैसों के बारे में पूछा तो उसने बाजार की दर से बहुत ही कम पैसे बताए। लेकिन फिर भी अमीर आदमी मोल भाव करने लगा। कुछ देर मोल भाव करने के बाद उसने बहुत ही कम कीमत पर ठेला गाड़ी वाले को राज़ी कर लिया। गरीबीवश बूढ़ा व्यक्ति कम पैसों में भी सामान पहुंचाने के लिए मान गया। अमीर व्यक्ति ने बूढ़े ठेले वाले को पेशगी में कुछ राशि दी और अपना पता बताकर उसे सामान वहां पहुंचाने को कहकर अपनी पत्नी के साथ घर चला गया। घर आकर दोनों पति पत्नी सामान आने का इंतज़ार करने लगे। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जब बूढ़ा आदमी सामान लेकर नहीं पहुंचा तो दोनों को चिंता होने लगी। पत्नी अपने पति पर गुस्सा हो पड़ी। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा नहीं था उस बूढ़े को, कितना गरीब लग रहा था। 2 वक्त का खाना भी शायद ही जुगाड़ कर पाता होगा और आपने इतनी कीमती सामान उसके हाथों में सौंप दिए। मुझे तो लगता है कि वह सामान लेकर चंपत हो गया है। हमें तुरंत मार्केट जाकर उसका पता लगाना चाहिए या पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पति को पत्नी की बात ठीक लगी और दोनों मार्केट के लिए निकल पड़े। मार्केट पहुंचने से ठीक पहले उन्हें एक ठेला वाला दिखाई पड़ा। ध्यान से देखने पर उन्हें अपना ही सामान उसके ठेले पर लदा हुआ दिखा। वे तुरंत उस ठेला गाड़ी वाले के पास पहुंचे और उसे रोक लिया। अमीर व्यक्ति की पत्नी पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी। वो सोचने समझने का मौका दिए बगैर उस ठेले वाले पर चिल्लाने लगी, ए, हमारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ, और वो बूढ़ा चोर कहाँ है? हमने उस पर इतना भरोसा करके अपना कीमती सामान घर पहुंचाने के लिए उसे दिया और उसने हमारा सामान चोरी कर लिया। अब तुम्हारे साथ मिलकर वो इसे बेच रहा है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। जेल की चक्की पीसोगे तुम लोग। इतनी खरी खोटी सुनने की बात उस ठेले वाले से रहा न गया और वह बोल पड़ा, मैडम, आप अमीर लोग हम गरीब लोगों को चोर ही समझते हैं। क्या करें, आप लोगों की सोच ही ऐसी है। आप जिस बूढ़े पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वह कई दिनों से भूखा था। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। उसकी बूढ़ी हड्डियां उसका साथ नहीं दे पाई। वह इतना कमज़ोर था कि वह इस ठेले को भी नहीं चला पा रहा था। तो वह आपका सामान आपके घर तक कैसे पहुंचा पाता? उसने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने मुझे आपके दिए एडवांस के पैसे दिए और पता बताकर मुझे आपका सामान आपके घर पहुंचाने के लिए कहा। मैं तो वही कर रहा था जो उस बूढ़े आदमी ने मुझे कहा था। आपका सामान आपके घर पहुंचा रहा था। मैडम, हम लोग गरीब ज़रूर हैं मगर चोर नहीं। दोनों पति पत्नी सुन्न खड़े थे। यह बात सुनकर अमीर आदमी की आंखें भर आई। उनकी पत्नी इतनी शर्मसार हुई कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह इस ठेले वाले से या अपने पति से आंखें भी मिला पाए। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।